सभी को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना था मुझे। अभी परसों हमें एक अवार्ड मिला है सर कंपनी से, रिसेंटली एक अवार्ड मिला है। परसों एक हमारा ऑफिशियल मीटिंग था, पहले काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था फिजिकल मीटिंग, तो परसों 5 स्टार होटल में हमारा एक सेमिनार था। उसमें ऑल इंडिया नंबर 1 हम लोग आए हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट के लिए एक अवार्ड दिया गया, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट एंड ऑल इंडिया हाईएस्ट बिजनेस। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप सभी की देन है वो। ये पहले क्वार्टर का हमारा, थैंक यू सो मच। तो मुझे जब सारे लोग वीडियो ऑन करेंगे तभी बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभय जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो कम से कम ये लगता है कि अच्छा हो गया है, और गॉड ग्रेस है कि आप लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम मुझे या हिमांशु को आप कॉल कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड चाहे वो काम से रिलेटेड, उस सब चीज़ों के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। जी सुजीत जी नमस्कार, प्लीज स्टेबल हो जाइए सर, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। ये सब गॉड ग्रेस ही है सर, हम लोग 700+ लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली ब्रांच के पास भी 300-400 से ज़्यादा एजेंट नहीं होते हैं, और एज ए सेल्स मैनेजर 700+ लोगों की टीम अपने आप में स्टार हेल्थ में भी रिकॉर्ड है। वी आर नंबर 1 थ्रू आउट, जब से भी हमने उनके साथ स्टार्ट किया है तब से थ्रू आउट हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं। बस ये सब आप लोगों का प्यार और व्यवहार ही है जिसकी वजह से हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। थैंक यू अभय जी। प्लीज जल्दी से सेटल हो जाइए, स्टेबल हो जाइए। मैं चाहता हूँ आप लोग, जो लोग भी नए जुड़े हैं जो पुराने हैं, सबके पास सबके अकाउंट में एक अच्छा पैसा, बढ़िया पैसा जाना चाहिए। वो जब ही जाएगा जब आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड इन द सेंस, जब तक आपको प्लान्स क्लियर नहीं होंगे, पोर्टेबिलिटी क्लियर नहीं होगी, या किसको बताना क्या है समझाना क्या है, तो आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे। लोग नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पेन पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी अगर आपको समझ में नहीं आई ना, तो आप वो बिजनेस निकल जाएगा आपके हाथ से, काम खराब हो जाएगा, और एक गलती से किसी भी कस्टमर की जिंदगी भर की पॉलिसी खराब हो जाएगी। उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, कस्टमर गलती करे वो एक्सेप्टेड है, आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी टीम में हैं, नॉलेजेबल टीम में हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें गाइड करूँ जो नॉर्मली लोग गाइड नहीं करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि पोर्टेबिलिटी रूल्स होता क्या है, पोर्टेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जल्दी से देख के बता दीजिए आप लोगों को। तो विजिबल है, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो जो लोग नए हैं उनको भी समझा देता हूँ, जो लोग पुराने हैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है और पोर्टेबिलिटी क्यों जरूरी है। देखो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक फ्रेश पॉलिसी होती है और दूसरी पोर्टेबिलिटी पॉलिसी होती है। फ्रेश पॉलिसी होती है जो लोग पहली बार पॉलिसी ले रहे हैं, आज से पहले कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, और ये वो लोग होते हैं जो पहली बार पॉलिसी लेते हैं, उसको हम फ्रेश पॉलिसी बोलते हैं। और पोर्ट किसको बोलेंगे? पोर्ट पॉलिसी उनको बोलते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ पॉलिसी चला रखी है, जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है और हमारी कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का एचडीएफसी में चल रहा है, नेशनल में चल रहा है, ओरिएंटल में चल रहा है, केयर हेल्थ में चल रहा है, किसी भी कंपनी से पॉलिसी चल रहा है, उस पॉलिसी को हमारी कंपनी में लेके आते हैं या शिफ्ट करते हैं, उसको पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, दोनों चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए कि कौन लोग पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, किस एज ग्रुप में पोर्टेबिलिटी होती है और कब नहीं होती। एज ऑफ एंट्री 18 साल से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन की पॉलिसी आप स्टार हेल्थ में शिफ्ट कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है सर, बीच बीच में मैं आपको टोकूंगा, वीडियो ऑन रखिएगा सर, ताकि मैं आपसे साथ कम्युनिकेशन कर पाऊँ और मैं आपको पूछ सकूं कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं सबसे पूछूंगा, जो चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को याद भी करवाऊंगा। सेकंड, चाहे पॉलिसी इंडिविजुअल हो या फैमिली फ्लोटर हो, दोनों केसेस में आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, किसी के अकेले की पॉलिसी भी और किसी की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी आप आराम से पोर्ट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। पॉलिसी पोर्ट करने का एक बेसिक टाइम होता है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर पॉलिसी 45 दिन के अंदर, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पोर्ट कर सकते हैं और मिनिमम सेम डे। फॉर एग्जांपल आज की तारीख है 27 अगस्त, आज से 45 दिन बाद अगर किसी कस्टमर का पॉलिसी का रिन्यूअल है, फॉर एग्जांपल 10 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर फॉर एग्जांपल 45 दिन पूरे होते हैं, तो आप मान लीजिए 15 अक्टूबर तक का किसी का रिन्यूअल डेट आ रहा होगा, तो हम आज ही उस पॉलिसी को अपने यहाँ लॉग इन कर सकते हैं
और उस कस्टमर की पॉलिसी को हमारे यहाँ पोर्ट कर सकते हैं। अगर पॉलिसी में अभी 2 महीने है, 27 अक्टूबर की कोई पॉलिसी है, तो हम उसको अभी लॉगिन नहीं कर सकते, 15 दिन निकलने पड़ेंगे, उसके बाद से ही हम पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, या 12 अक्टूबर तक मैक्सिमम कट ऑफ डेट है, जहाँ 45 दिन पूरे होते हैं। यहाँ तक क्लियर होता जा रहा है आप सभी को? या आज की भी डेट है तो भी हम लोग पोर्ट कर देंगे, सेम डे, आज सिंगल डे बचा है, आज ही पोर्टेबिलिटी की उसकी रिन्यूअल की डेट आखिरी डेट है, तो हम पोर्ट कर देंगे। अगर रिन्यूअल की डेट निकल गई, पॉलिसी आपका ग्रेस पीरियड में चल रही है, तो पॉलिसी पोर्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, डेट नहीं निकलनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछना है, रिन्यूअल डेट और पॉलिसी, ये आपको जरूर पूछना है अपने कस्टमर से। जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं तो पूछते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, ऐसे पूछते हैं। वो बोलता है पॉलिसी है, मेरी तो ऑलरेडी चल रही है, तो आपको सबसे पहले पूछना है उसकी रिन्यूअल की डेट क्या है और किस कंपनी से पॉलिसी चल रहा है, ये दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। अगर वो स्टार ही बता देता है आपको, तो स्टार टू स्टार पोर्टेबिलिटी नहीं होती है। कभी भी पोर्टेबिलिटी होगी तो दूसरी कंपनी से होगी, सेम कंपनी से पोर्टेबिलिटी नहीं होती है, इसका खास ध्यान रखिएगा। जैसे कि पॉलिसी अपोलो से, एचडीएफसी से, बजाज से, रेलिगेयर से या नेशनल से चल रही है, तो आप अपनी कंपनी में उसको आराम से शिफ्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो बहुत जरूरी है, उसका इंश्योरेंस अमाउंट कितना है, सम इंश्योर्ड कितने का चल रहा है, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का या 25 लाख का। उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ ऐसे कस्टमर भी मिलेंगे जो बहुत पहले से पॉलिसी चला रहे हैं, जिनका इंश्योरेंस अमाउंट 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए है, तो वहाँ लाख 2 लाख की वो आपको करने के लिए बोलेंगे। हमारी कंपनी में लाख 2 लाख की पॉलिसी नहीं होती है, मिनिमम 3 लाख से पॉलिसी शुरू होती है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा ये पॉलिसी हम पोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कस्टमर रेडी होगा या नहीं होगा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में कराने के लिए। इसलिए इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस पूछना जरूरी है। चौथा क्वेश्चन हमने पूछना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाता है। अगर आपने ये नहीं पूछा और पॉलिसी में क्लेम था, तो उसकी पूरी पॉलिसी जीरो हो जाएगी। इसमें लिखा है कि अगर कोई पॉलिसी में क्लेम लिया है या नहीं, उसकी मान लीजिए एचडीएफसी से पॉलिसी चल रही है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो आपको ये पूछना है उससे कि पहले पॉलिसी में कोई क्लेम आया है या नहीं आया है। कोई किसी को आपकी फैमिली में जिसकी भी पॉलिसी चल रही है, हस्बैंड वाइफ बच्चे की, किसी को कोई क्रिटिकल डिसीज तो नहीं है, किसी क्रिटिकल बीमारी के लिए क्लेम तो नहीं लिया, किसी को बाईपास, स्टंटिंग, न्यूरो की दिक्कत, किडनी, एचआईवी या कोई बड़ी डिसीज, कैंसर वगैरह के लिए कोई क्लेम तो नहीं आया है किसी का। तो वो बताएगा आपको, जिस कस्टमर का पॉलिसी होगा, कि या तो क्लेम लिया है या नहीं लिया है। लिया है तो किस चीज का लिया है, उसका डिस्चार्ज समरी और उससे रिलेटेड पेपर्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आप पोर्ट कर सकते हो, उस पॉलिसी को शिफ्ट कर सकते हो, अगर छोटी मोटी चीज के लिए क्लेम लिया है। अगर क्लेम उसने किसी ऐसी लाइलाज बीमारी या कोई बड़ी बीमारी के लिए क्लेम लिया है, जैसे कि बाईपास हो गया, स्टंटिंग हो गया, न्यूरो की डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, किडनी डिसीज हो गई, इनके लिए हम पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं और हस्बैंड का 2 साल पहले बाईपास हुआ था पॉलिसी के थ्रू, एचडीएफसी, नेशनल और इंटेल के थ्रू, तो आप उसको बोल सकते हैं सर आपकी पॉलिसी तो वहीं चलेगी, आपकी पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी, लेकिन जो वाइफ और बच्चे हैं उनकी पॉलिसी को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा आप बता के उसको कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी का ना तो अब इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ेगा और ना ही अब आपको पॉलिसी कहीं पोर्ट होगी, या आपकी पॉलिसी में बैरिकेड लग गया है, रेस्ट्रिक्शन लग गई है। ये टेक्निकलिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल डिसीज है तो उसका डिस्चार्ज समरी लेके हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसका अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। और अगर कोई बड़ी डिसीज है तो होगा ही नहीं। जितने भी क्लेम्स लिए, चाहे क्लेम्स एक लिया हो, एक से ज्यादा क्लेम हो, सबकी डिस्चार्ज समरी चाहिए, चाहे फीवर के लिए लिया हो, कोरोना के लिए लिया हो या कोई भी बीमारी के लिए लिया हो, सबकी डिस्चार्ज समरी और जिस पर्सन के लिए लिया है उसकी डिटेल जरूर लेनी है। रीजन जरूर पूछना है कि टेंटेटिव, बाई चांस के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिस्चार्ज समरी नहीं है, क्लेम छोटी मोटी चीज़ के लिए लिया था, फॉर एग्जांपल फीवर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, या आपका फूड पॉइजनिंग हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ के लिए उसने क्लेम लिया और उसकी डिस्चार्ज समरी नहीं है, तो उससे आप रीज़न पूछ सकते हो, डेट पूछ सकते हो कब क्लेम आया था, और ये पूछ सकते हो कि टेंटेटिव क्लेम अमाउंट कितना था, जिससे कि आप वो चीज़ें अपने बिना डिस्चार्ज समरी के भी पोर्टेबिलिटी अलाउड हो जाती है, बशर्ते कि क्लेम ब्लेम छोटा हो और रीजनेबल हो।
तो उसके बेसिस पे भी हम लोग पोर्टेबिलिटी उठा लेते हैं और कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं। मुझे यहाँ तक आप लोगों की बात मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जानना चाहूँगा आप लोगों से। फटाफट से कोई बता पाएगा? जी सर। yes or no? ओके है? कोई टिपिकल तो नहीं लग रहा? बहुत जल्दी तो नहीं चल रहा मैं? यस सर। नो सर, नो सर। इज ओके, परफेक्ट। सर एक क्वेश्चन है सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो हाँ जी। सर, वो लास्ट टाइम और आपने बताए थे तो उसमें सेम कंपनी जैसे स्टार की पॉलिसी है तो उसको भी पोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताए थे, एजेंट चेंज कर सकते हैं। सर मैंने बताया था कि अगर स्टार की ही पॉलिसी चल रही है तो उस पॉलिसी को आप हाँ। अपने कोड में शिफ्ट करा सकते हो। जैसे जितेंद्र जी ने मेल हाँ। डाली हुई है, जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? उनकी फैमिली में खुद की पॉलिसीज हैं और उन्होंने किसी और एजेंट के थ्रू पॉलिसीज कराई हुई है। अब वो खुद एजेंट बन गए हैं तो अपने कोड में उन पॉलिसीज को ले सकते हैं। या आपके ऐसे नॉन टू रिलेटिव जैसे कोई लोग होंगे जिन्होंने किसी और स्टार एजेंट से पॉलिसी ले रखी है, तो उन पॉलिसीज को रिन्यूअल को अपने कोड में आप शिफ्ट करा सकते हो। ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए आपको मेल डलवाना पड़ेगा कस्टमर से, और वो मेल डलवाने के बाद रिगुलरली 5-6 बार मेल डालनी पड़ेगी। उसकी मेल आईडीज आपको हिमाक्षी से मिल जाएंगी। उनको मेल डालने से वो आपको आपके कोड में ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद उसकी पेमेंट करवानी है जब वो आपके कोड में ट्रांसफर हो जाए। सर ये प्रोसेस कब करना पड़ेगा, यानी वही रिन्यूअल 40 से से 15 दिन 45 महीने भर पहले, जो रिन्यूअल की डेट है उससे 15-20 दिन महीने पहले के से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपको पूछना है कस्टमर से कि कोई पहले से कोई डिसीज तो नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तो नहीं है। कई बार बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, अस्थमा, थायराइड या कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है। तो पोर्टेबिलिटी के समय भी आपको पूछना है कोई ऐसी इमीडिएट ऑपरेशन कराने की कोई इमरजेंसी तो नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं मुझे स्टोन का ऑपरेशन कराना है, किडनी स्टोन्स है और पहले नहीं था लेकिन अभी हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल पॉलिसी चल गई है लेकिन अभी मुझे बीपी स्टार्ट हो गया है या शुगर स्टार्ट हो गया है, तो वो डिस्क्लोजर आपको पॉलिसी में देना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में शिफ्ट करता है पॉलिसी को, तो आपको पता होना चाहिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 4 साल का वेटिंग पीरियड है पुरानी बीमारी के लिए। अगर कस्टमर की पॉलिसी 4 साल ऑलरेडी चल चुकी है तो यहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, 5वां साल ही काउंट होगा। लेकिन उसको वो पॉलिसी पेपर साथ में सबमिट करने पड़ेंगे, नंबर शेयर करने पड़ेंगे और यहाँ पर बीपी या शुगर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, ना ही कोई लोडिंग लगेगा। लोडिंग मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का आपको पता है कितना वेटिंग पीरियड है? कोई बताएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में पुरानी बीमारी के लिए? 3 इयर्स है सर, 3 3 इयर्स। साल। तो हमें 3 साल के पॉलिसी पेपर्स चाहिए होंगे। कस्टमर 3 साल की पॉलिसी देता है और उसको बीपी शुगर भी है तो कोई वेटिंग पीरियड और कोई लोडिंग नहीं लगेगा। ऐसी यंग स्टार में पोर्ट करता है तो कितना वेटिंग पीरियड है? एनीबडी? 1 साल। 1 ईयर। 1 साल। 1 ईयर। 1 ईयर का पॉलिसी होगा। 40 साल तक की एज लोग पॉलिसी ले सकते हैं यंग स्टार के अंदर। तो हमारा 1 साल के बाद ही एक पॉलिसी देने से ही उसका कोई वेटिंग पीरियड पॉलिसी में नहीं लगेगा, सब कुछ डे 1 से कवर होगा। नेक्स्ट, और क्या चीज हमें चाहिए होगा उससे? आईडी प्रूफ ऑफ एल्डर पर्सन। अगर पर्सन 45 से ऊपर हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों का आईडी प्रूफ चाहिए, और अगर पर्सन 45 से कम है तो एक पर्सन का, जो आपका प्रपोजर है, सिर्फ उसका आईडी प्रूफ चाहिए। नोट कर लीजिएगा, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों 45 से ऊपर हैं और पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं तो दोनों का आईडी प्रूफ मैंडेटरी है। और अगर कोई एक पर्सन है 45 से कम की एज में तो किसी एक पर्सन का भी ले सकते हैं हस्बैंड वाइफ में से। आईडी प्रूफ इज मैंडेटरी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक चीज ले सकते हैं। बैंक डिटेल्स कब लेनी है? अगर प्रीमियम 25,000 रुपये से ऊपर का है तो कैंसिल चेक या पासबुक का कॉपी साथ में चाहिए होगा, या डिटेल हमें फीड करने के लिए चाहिए, वो डिटेल आपको कस्टमर से लेनी पड़ेगी। सेविंग अकाउंट की, ये भी जरूरी है पोर्टेबिलिटी के केस में। ऑल मेंबर्स की हाइट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ये बेसिक फॉर्मेट है, ये हमें चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। प्रीवियस पॉलिसी में से नाम और डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाता है लेकिन हाइट और वेट नहीं मिलता, तो वो डिटेल कस्टमर से पूछ लेना है। और जो प्रीवियस पॉलिसी में नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है
वो उससे क्रॉस चेक करवा लेने हैं कि कोई नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर तो नहीं है, कोई करेक्शन तो नहीं होनी, ताकि जब आप पोर्ट कर रहे हैं तो सही तरीके से पोर्ट करें, बिना किसी करेक्शन के वो पॉलिसी आराम से पोर्ट हो जाएगी। अगर कोई करेक्शन है भी तो आप सही करके ले सकते हैं आईडी प्रूफ अटैच करके, हमारे यहाँ उसी टाइम करेक्शन हो जाएगी। उसका फुल कम्युनिकेशन एड्रेस लेना है पोर्टेबिलिटी करने के लिए, जिस एड्रेस पे पॉलिसी उसको चाहिए। नेक्स्ट, उसकी ईमेल आईडी मैंडेटरी होगा, बिना ईमेल आईडी का केस लॉगिन नहीं होता है। और मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर प्लस अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोनों रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। कई बार कस्टमर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेता है, तो दूसरा मोबाइल रहेगा तो आपको रिन्यूअल रिमाइंडर करना आसान हो जाएगा, इजीली आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डिसीज डिस्क्लोज करी है, फॉर एग्जांपल बीपी है डिस्क्लोज किया है, शुगर डिस्क्लोज किया है, तो उसका भी कोई मेडिसिन का पेपर हमें चाहिए होगा, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन पेपर कस्टमर को शेयर करना होगा। जो भी वो मेडिसिन जिस भी चीज के लिए लेता है और कितने टाइम से ले रहा है, ये भी आपको सामने से बताना होगा। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एट द टाइम ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ड्यूरेशन, जैसे मैंने इसी में बता दिया आपको, ड्यूरेशन कब से है कि कस्टमर से पूछना बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि किन गलतियों की वजह से पॉलिसी कैंसिल तक हो सकती है, किन गलतियों की वजह से कस्टमर आपसे नाराज हो सकता है, किस वजह से कस्टमर आपसे परमानेंटली बायकॉट कर सकता है, एजेंट्स क्या गलती करते हैं, वो आप लोगों को अभी सिखाऊंगा। पहले ये बेसिक चीज समझ लीजिए। अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो पॉलिसी आराम से इजीली पोर्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लेम लिया है तो डिस्चार्ज समरी मैंडेटरी होती है, जिस भी कंपनी से क्लेम लिया है वहाँ का डिस्चार्ज समरी और हमें चाहिए होता है रीजन चेक करने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप पोर्टेबिलिटी करेंगे तो अपने हर एक कस्टमर्स को बता सकते हैं। अगर आपको कोई बीपी शुगर भी है, कोई रेगुलर डिसीज भी है, तो भी हमारे यहाँ कोई भी प्रीमियम ऑफ लोडिंग नहीं लगता, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यही अगर आप किसी और कंपनी के साथ करते हो तो आपको 10%, 20%, 25% एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड करना पड़ता है, हमारे यहाँ नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी चीज है। भास्कर जी नमस्कार जी। एक सेकेंड और म्यूट कर देता हूँ प्लीज सभी को। नेक्स्ट है नो एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड ऑफ पीईडी। अगर कस्टमर जितना वेटिंग पीरियड का हमें रिक्वायरमेंट है उतने वेटिंग पीरियड की पॉलिसी हमारे साथ शेयर करता है तो हमारे यहाँ फर्दर कोई नया वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। इससे कस्टमर का बेनिफिट है, पहले दिन से ही उसकी सारी चीजें पॉलिसी में कवर रहेंगी। अगर जहाँ 4 साल वेटिंग पीरियड है, 4 साल की पॉलिसी दी तो हमारे यहाँ डे 1 से कवर। जहाँ 3 साल वेटिंग पीरियड है, 3 साल की पॉलिसी दी, हमारे यहाँ डे 1 से कवर। जहाँ 1 साल वेटिंग पीरियड है वहाँ 1 साल की पॉलिसी दी तो अपना वेटिंग पीरियड रिमूव। नेटवर्क हॉस्पिटल्स, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये पुरानी पीपीटी है। आज की डेट में 14,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। इसके लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप कस्टमर से बात करें तो उसी टाइम पे आपको पता होना चाहिए उस एरिया लोकेशन में कि आपके एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल्स है जो हमारे पैनल में है, जिससे कन्वर्जन इजी हो जाता है। वो हमारी कंपनी में इजीली सामने से कन्वर्ट हो जाता है। अगर 2, 4, 10 हॉस्पिटल्स के नाम हमने बता दिए जो हमारे पैनल में है तो उसको ट्रांसफर करने में 1 मिनट भी हिचक नहीं लगती है। टीपीए हमारा इन हाउस है। गवर्नमेंट कंपनीज की जितनी भी पॉलिसीज पोर्ट होती हैं सबका सबसे बड़ा रीजन टीपीए होता है, क्योंकि उन पॉलिसीज के अंदर जो टीपीए होता है वो आउटसाइडर होता है। नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड, न्यू इंडिया, सिग्ना, इन सब कंपनीज के अंदर आउटसाइड टीपीए है। पॉलिसी ए एक्स कंपनी की है और ट्रीटमेंट वाई का जो क्लेम देता है वो वाई कंपनी देता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्लेम में बहुत डिले आती है, बहुत दिक्कत आती है। हमारे यहाँ इन हाउस है, जिस कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं वही कंपनी क्लेम सेटल करता है। ये टोटल बाइफर्केशन है बेसिकली जो पोर्टेबिलिटी के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए, और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी ये मैं आपको अब समझाता हूँ। पहले तो मुझे यहाँ तक आप लोगों से समझना है कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। पोर्टेबिलिटी के रूल्स रेगुलेशन समझ में आए कि नहीं आए? हेलो हेलो सर 13 और 14 पॉइंट बता दो एक बार, समझ नहीं आया क्या था। दोबारा बताता हूँ सर।
कौन सा 14 पॉइंट? हाँ जी सर 14। 14 पॉइंट है। अगर 25,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है, जिस कस्टमर को भैया आप पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए उसका प्रीमियम 44,000 रुपये का है, 44,000 का है, तो उसको अपना बैंक का डिटेल भी साथ में देना होगा। अगर चेक दे रहा है तो पता ही है, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो आपको उससे बैंक की डिटेल लेना पड़ेगा। वो हमें सिस्टम में डालना पड़ता है पॉलिसी बनाते वक्त। उसका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, नाम क्या है, ब्रांच कौन सी है, IFSC कोड क्या है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। 25,000 से ज़्यादा का केस लॉगिन करते वक्त बैंक डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है सर, ओके। ओके, एनीबडी और किसी को कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई हो? हाँ सर, ये सपोज कीजिए सर किसी का 5 इयर्स पॉलिसी चल चुका है अदर कंपनी में, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो उसका कवर हो जाएगा सर ये? हाँ जी, कवर हो जाएगा। हाँ सर, बट क्वेश्चन ये है कि अगर सर उनका प्रीवियस पॉलिसी अगर 3 लाख का है और अगर अभी वो करंट पॉलिसी अगर 10 लाख का लेते हैं तो भी उनका पीडी एक्सेप्टेबल रहेगा सर? सर 3 लाख के लिए, जितने लाख का उनका पॉलिसी चल रहा था उतने लाख, प्रीवियस 3 लाख? यस, 3 लाख के लिए उनका सब कुछ डे वन से कवर है। लेकिन अगर उनका क्लेम 5 लाख का आता है, 7 लाख का आता है, 10 लाख का आता है, तो प्री एक्सिस्टिंग डिसीज 4 साल का वेवर 3 लाख के लिए मिलेगा। ऊपर का खर्चा उनको खुद से बेयर करना पड़ेगा। ओके ठीक है, क्योंकि जितने साल का पॉलिसी जितने लाख के लिए चल रहा है उतने लाख का ही वेवर मिलेगा। ठीक है सर। अभी मुझे ये बताइए कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको वो चीज जानना है कि नहीं जानना है जिसकी वजह से कस्टमर आपका नाराज हो सकता है? अगर आपने कोई चीज नहीं पूछी जिसकी वजह से कॉइंसिस क्या हो सकते हैं कि वो आपसे परमानेंटली बाइकआउट कर सकता है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है और आपसे परमानेंटली दोस्ती खत्म कर सकता है। क्या गलतियां ऐसी हो सकती हैं, कोई बताएगा? यस सर। सर एक केस है सर मेरे सामने, एक हुआ था। जी बताइए। उनका शायद पहले किसी दूसरे कंपनी में था और उन्होंने केयर में शायद वो पोर्ट कराए थे। वो पहले उनका मैक्स में था, वो फिर उसको केयर में पोर्ट कराए। ठीक है। तो शायद उसमें जो केयर में जो पोर्ट हुआ उसमें उनका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो था वो शायद मेंशन नहीं किया गया था उनका। अच्छा, वेरी गुड। तो जिसके कारण जब उनका क्लेम आया सर तो क्लेम उनका रिजेक्ट हो गया। क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो जिस कस्टमर ने भी किया होगा, जिस एजेंट के थ्रू किया होगा, क्या उसके साथ उसकी दोस्ती रही होगी? सर फिर से बोलिएगा सर। मैं बोल रहा हूँ जिस कस्टमर ने ऐसा किया, अपनी गलती तो कोई मानता नहीं, और जिस एजेंट ने ऐसा किया, क्या उसके साथ उसकी दोस्ती रही होगी क्या? नहीं सर, वो तो नहीं रहेगी सर। नहीं रहेगी ना? क्यों, उसका फायदा कराया, नहीं नुकसान रहेगी। कराया उसने? वो तो नुकसान ही हुआ सर, कस्टमर का तो नुकसान हुआ। कस्टमर का नुकसान क्योंकि हुआ उनका और क्लेम अगर आ गया था, करीब 2 लाख से ऊपर का क्लेम आया था, उन्हें अपने पॉकेट से ही देना पड़ा था। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी भी कस्टमर का नुकसान आप लोगों की वजह से होगा तो क्या वो आपसे दोस्ती मेंटेन रखेगा? नहीं सर। नहीं रखेगा। और अगर गलती से आपने ये पॉलिसी किसी रिश्तेदार की कर रखी है तो वो सारे रिश्तेदारों को भी अलर्ट कर देगा कि इस आदमी को समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस आदमी की इससे पॉलिसी मत ले लेना। यस और नो, ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा ना? तो कोशिश करिए, खासकर रिश्तेदारी में, अगर फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में अगर पॉलिसी दे रहे हैं तो ठोक बजा के पॉलिसी दीजिए। ये जल्दी मत करिए पॉलिसी देने का कि भाग जाएगा कस्टमर, जल्दी से साइन कराऊं और पॉलिसी दे दूं। पोर्टेबिलिटी के टाइम में एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। अगर किसी के पास फ्रेश पॉलिसी के लिए आप 15 मिनट 20 मिनट लगाते हैं और पोर्टेबिलिटी के लिए जा रहे हैं तो आधा घंटा लगाना पड़ेगा उसके साथ। एक ही बारी में सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। आजकल तो बहुत समझदार एजेंट ना एक फॉर्मेट साइन कराने लग गए हैं। क्या फॉर्मेट साइन कराते हैं कि आपको प्री एक्जिस्टिंग डिसीज है या नहीं, फिर आपको कोई पहले क्लेम लिया है या नहीं, और आपका कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका नाम ये है, आपके वाइफ का नाम ये है, अब आपके बच्चों का नाम ये है, ये नीचे डिक्लेरेशन है सर, इस पर साइन कर दीजिए। अपने हाथ से कागज पे भरा और उससे साइन करा लिया। दैट इज फॉर उसके रिकॉर्ड के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए। अब जब आप पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन प्रपोजल भरते हो, उसमें वो सब चीजें आपको तो पता है कैसे कैसे भरना है, और भर के आपने ऑनलाइन पेमेंट कराई और काम हो गया। लेकिन होता क्या है, जिस दिन क्लेम आता है ना उस दिन वो पेशेंट बदल जाता है। जितनी चीजें आपको छुपा रहा था, बता रहा था, बताया नहीं था,
क्लेम के टाइम में वो डॉक्टर को बताने लगता है कि जी हाँ जी मैं 15 साल से मैं बीपी की दवाई ले रहा हूँ, शुगर की दवाई ले रहा हूँ, पॉलिसी लिए हुए 4 साल 5 साल लिए हुए, तो क्या क्लेम मिलेगा क्या? नहीं सर, और वो आपको क्या बोलेगा कि आप लोगों ने मेरा क्लेम खराब बोलेगा कर मैंने दिया, बताया था। पॉलिसी खराब करा दी, आप में अकल नहीं है, आप में समझ नहीं है। तो अगर आपने कोई चीज साइन करवा के रखी हुई है कस्टमर से, तो क्या वो आपसे लड़ सकता है? हेलो हेलो। नहीं, नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ेगा। तो ये बहुत अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना, लॉन्ग रन आगे बढ़ के चलना है, तो थोड़ा सा एक कागज अपने पास मेंटेन करके रख लीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, आप जिस भी लैंग्वेज में डील करते हैं कस्टमर के साथ, तो पोर्टेबिलिटी की कंडीशंस का एक बेसिक फॉर्मेट बना के लिख के रख लीजिए। फॉर्म के साथ साथ उसको भी साइन करा के अपने पास रख लेंगे ना, उस टाइम पॉलिसी लेते हुए कस्टमर सबको साइन करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको नहीं पता ये आपको वहां पे लगाना है या इसको अपने रिकॉर्ड में रखना है। कस्टमर का नाम ऊपर लिखा ही होगा, उसके बाद ही तो सारी डिटेल चेक करोगे। यस, विक्रांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत दिनों बाद हाँ आए, पहले तो कहाँ जी थे आप, सर। कहाँ गायब हो गए थे, पहले तो यही बताइए, उसके सर बाद। ऑडिट ऑडिट वगैरह चल रहा है तो आए हाय, ऑडिट ऑडिट सर, खतरनाक चीजों में लगे हुए हैं आप। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। ये मान लो जैसे स्टार की किसी की पॉलिसी थी, वो हमने जी, अपने कोड में पोर्ट करवा ली, मतलब शिफ्ट कन्वर्ट करा करा ली, ली। दैट इज हाँ नॉट शिफ्ट करा पोर्ट, ली, दैट हाँ इज शिफ्ट। शिफ्ट करा ओके, ली। ठीक है। तो उसका जो प्रीवियस क्लेम था उसने डाला हुआ था, यंगस्टार पॉलिसी थी गोल्ड की। ठीक है। तो उसमें उसको 3000 रुपीज कैश बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि 4 दिन वो हॉस्पिटलाइज था। क्यों नहीं मिला? वो मैंने भी काफी मेल डाली हैं उसकी, वो कस्टमर ने भी डाली है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है सर। आप मुझे दो उसका क्लेम आईडी, हम लोग निकलवा के देंगे आपको। ठीक है सर। पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, आगे के हाँ 3 दिन का मिलेगा। हाँ, 4 दिन थे तो 3 दिन का ही 3 दिन पेबल का रहेगा, पैसा 3000 गारंटी रुपये। मिलेगा। आप उसका हाँ क्लेम आईडी और डेट ऑफ ठीक। सबमिशन, मैंने आज एक फॉर्मेट दिया है आपको, जी वो जी जी। फॉर्मेट आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। विद इन ठीक वन है। टू डेज मैं आपको उसका स्टेटस दे दूंगा। हाँ, क्योंकि प्रीवियस पॉलिसी किसी और एजेंट के उसमें थी, तो वो कोई तब भी फर्क हो नहीं जाएगा पड़ता सर? सर, पॉलिसी नंबर वही होना चाहिए। पॉलिसी ठीक नंबर ठीक। हम लोग ट्रेस कर लेंगे, इंटीमेशन नंबर से ठीक। ट्रेस कर लेंगे। ठीक है सर। और ठीक। बताइए बस सर। जी। एनीबडी, पहले तो ये बात समझाइए, बात समझ में आ गई कि एक फॉर्मेट साइन कराने में कोई नुकसान है क्या? नहीं, कोड कराते वक्त अगर फॉर्मेट साइन करा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, खराब होगा? अच्छा होगा सर। अच्छा अच्छा होगा। रहेगा, कस्टमर से कभी रिलेशन खराब नहीं होंगे। एक और चीज आपने करनी है, कस्टमर आपका चाहे फ्रेश पॉलिसी बेचे किसी को या किसी को पोर्ट पॉलिसी करनी हो, दोनों केसेस में एक ही चीज बोलना है, जब भी कोई क्लेम आएगा तो मुझे जरूर कॉल करना है। चाहे वो किसी रिश्तेदार को कॉल करे नहीं करे, आपको जरूर कॉल करे एट द टाइम ऑफ क्लेम। या तो उसकी वाइफ को अपना नंबर नोट करा दीजिए और उसके हस्बैंड को अपना नंबर नोट करा दीजिए क्लेम के टाइम पे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा है ना, उसके हाथ में बहुत सारी चीजें होती है कि वो सबमिट क्या कर रहा है। क्या है, मैक्सिमम टाइम ऑफ क्लेम में क्या होता है, मान लीजिए हस्बैंड का क्लेम आ गया और उसको हार्ट अटैक पड़ गया और वो बेहोशी की हालत में है और उसको लेके हॉस्पिटल में चले गए, तो उसकी वाइफ या उसके जो सगे संबंधी होते हैं वो फटाफट से उसका पॉलिसी ढूंढते हैं, पूछते हैं पॉलिसी है या नहीं है, और उठा के ले जाके वहाँ एडमिट कर देते हैं। लेकिन इतनी जहमत नहीं उठाते कि एजेंट को भी फोन कर ले। एजेंट को तो फोन कब करते हैं, जब क्लेम नहीं आ रहा होता या कोई परेशानी आ रही होती है या कोई दिक्कत हो रही होती है या वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुन नहीं रहा होता। इन बिटवीन डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट से, अगर पेशेंट होश में होता है तो पेशेंट से पूछा जाता है, और पेशेंट होश में नहीं होता तो उसके फैमिली मेंबर्स जो उसको लेके आए हैं उनसे बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। इनका नाम क्या है, इनको बीपी शुगर कोई है या नहीं है, कोई पहले क्लेम लिया या नहीं लिया, कोई पहले एडमिट हुए थे क्या, कोई पहले हिस्ट्री है या नहीं है, ये सब नो। अगर उसने उस टाइम पे इंफॉर्मेशन दे दी कि इनको 10 साल से बीपी है, 15 साल से भी शुगर है, और इनका पहले हार्ट का कोई स्टंटिंग हो रखी है, बाईपास हो रखा है, या पहले कैंसर का क्लेम ले रखा है, और हमने जब पॉलिसी दी थी हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया, हमने फ्रेश कह के पॉलिसी दी हुई है या उसको समझा के दी हुई है कि भाई आप डिस्क्लोज मत करना, तो 2 साल के बाद 1 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। कई बार करते हैं ना कुछ लोग। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गलत चली गई तो क्या क्लेम मिलेगा? एनीबडी? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पहले कॉल आ गया तो क्या आप कस्टमर को मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? उसके वाइफ को, उसके फैमिली मेंबर्स को उसको समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते?
कि सर जो हुआ है ना बोलना है कि आज हुआ है, अभी हुआ है, इससे पहले कभी दिक्कत नहीं था। या अगर आपका 2 महीने पहले पुराने का कोई कागज है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस डेट से रेफरेंसेस दे देना कि 2 महीने पहले से दिक्कत चल रही थी, आज मेजर प्रॉब्लम हो गई। तो क्या कोई क्लेम रुकेगा क्या? हेलो हेलो। नहीं सर। तो दैट इज ए इनिशियल टेक्निकली आपको अपने कस्टमर को समझाना है। अगर आपने इनिशियल बेसिस पे नहीं समझाया है ना, तो क्लेम को कोई रोक नहीं सकता, कैंसिल होने से। और अगर आपने समझा दिया है तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कंपनी के हाथ में कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से क्लेम सेटल हो जाता है। क्या क्या गलतियां होती है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली गलती, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में लोग खुल के बताते नहीं है। आपको पूछना है ना, कस्टमर एजेंट पूछते ना, कई बार कस्टमर बताता, पहली गलती। दूसरी गलती, क्लेम के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, पूछना नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि कस्टमर मिल गया, कस्टमर पेमेंट देने के लिए रेडी है, फटाफट से पेमेंट लो, डिटेल भरो और सबमिट कर दो। क्या जरूरत है फालतू में पूछने की, कोई क्लेम लिया है नहीं लिया है, डिस्चार्ज समरी है या नहीं है, क्यों मैं सरदर्दी में पढ़ूं? मैं तो कह दूंगा कस्टमर ने नहीं बताया। लेकिन ये इतनी बड़ी सर गलती है। इसका इफेक्ट क्या होता है सर, अगर वही मान बता लीजिए रहा हूँ कोई सर, वही बता रहा हूँ, वही जी जी बता रहा हूँ। इसका इफेक्ट ये होता है, जिस टाइम पॉलिसी पोर्ट होती है ना, उस टाइम कंपनी कहीं को चेक नहीं करती। जो आपने कागज दिया फीवर का, लूज मोशन का, उसके बेसिस पे अप्रूवल करके आपको सबमिट कर लेती है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, जिन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि क्लेम लिया या नहीं लिया, उनके केस में क्या होगा, पॉलिसी तो पोर्ट हो जाएगी, लेकिन जिस दिन कोई क्लेम आएगा उस दिन सबसे पहले कंपनी ये चेक करेगी ये कस्टमर हमारे पास आया कब है। 6 महीने पहले आया है, साल भर पहले आया है, 2 साल पहले आया है, फ्रेश कस्टमर था या पोर्ट करके कस्टमर आया था हमारे पास। अगर पोर्ट करके आया है तो सबसे पहले वो उसके फॉर्म को चेक करते हैं उस टाइम पे कि इसका जो फॉर्म था वो अपलोड में क्या क्या डिटेल डाली हुई थी, क्या कोई पुरानी बीमारी फिल करी थी कि नहीं करी थी, क्या कोई क्लेम लिया था या नहीं लिया था, वो फिर चेक करेगी। अगर आपने उसमें मेंशन कर दिया कि हमने कोई क्लेम नहीं लिया हुआ और कोई पुरानी एक्सिस्टिंग डिसीज नहीं थी, और एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपने वहां पर बोल दिया कि हाँ जी 2 साल पहले भी क्लेम आया था, इसी चीज के लिए क्लेम आया था, डॉक्टर को तो बताना पड़ता है। या ये बता दिया कि मेरे को बीपी शुगर इतने सालों से है, दोनों में से एक भी इंफॉर्मेशन आपकी मैच नहीं करी तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा। ये पहली गलती, क्लेम देगी नहीं कंपनी। या अगर वहां हॉस्पिटल में नहीं भी बताया आपने क्लेम का, तो कंपनी आईआरडी की वेबसाइट पर जाके चेक करेगी कि प्रीवियस पॉलिसी नंबर ये था, इस एचडीएफसी से थी, नेशनल से थी, वहां पर पॉलिसी नंबर डाल के चेक करेगी, तो वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कि उसकी पॉलिसी में पहले कोई क्लेम था या नहीं था। तो वहां पर भी अगर पता चल गया कि पॉलिसी में क्लेम आया हुआ था, चाहे उसका हो, उसकी वाइफ का हो, उसके बच्चे का हो, और आपने डिस्क्लोज नहीं किया पोर्टेबिलिटी के टाइम पे, तो वो भी क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि दैट इज द जो पॉलिसी चलती है ना, दैट इज द एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर रन होती है, दैट इज कॉल्ड अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है जो कस्टमर प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहा है एज ए मटेरियल फैक्ट, उसी के बेसिस पे एज एंड व्हेन कंपनी क्लेम सेटल करेगी। जब भी जो आपने दिया है, जो आपने बताया है, अगर उसमें कुछ भी वेरिएशन मिला, तो जो आपका ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये नल एंड वॉइड भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, और कभी भी वो राइट कस्टमर कंपनी के पास है। तो क्या हमें किसी कस्टमर का 10 साल पुराना पॉलिसी, 15 साल पुराना पॉलिसी, 5 साल पुराना पॉलिसी को खराब करना चाहिए क्या? हेलो हेलो। नहीं करना चाहिए। किसी को कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, बड़ा क्लेम भी हो सकता है, छोटा क्लेम भी हो सकता है। अगर उसको पैसा आपकी गलती की वजह से जेब से भरना पड़ता है, क्या वो आपको सारी जिंदगी माफ करेगा क्या? हेलो हेलो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्टेबिलिटी करना? जैसे फ्रेश पॉलिसी करना इंपॉर्टेंट होता है ना, सेम ऐसे ही पोर्टेबिलिटी करना इंपॉर्टेंट होता है। दोनों केसेस में राइट इंफॉर्मेशन लेना आपका, यू आर द फर्स्ट अंडर राइटर, आप सबसे पहले पॉलिसी को जज करते हो, तभी कोई पॉलिसी इनिशिएट होती है। अगर आपने प्रोबिंग करने में जल्दबाजी करी, इनिशियल पूछने में जल्दबाजी करी, तो कस्टमर को क्लेम कभी नहीं मिलेगा। ये समझ रही बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या फ्रेश पॉलिसी में ऐसा नहीं हो सकता क्या? हेलो हेलो। यस सर। फ्रेश पॉलिसी में भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, उसको बीपी शुगर होता है, उसको अस्थमा होता है, थायराइड होता है, या पहले कोई उसकी सर्जरी हो रखी होती है, लेकिन कस्टमर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता,
या एजेंट पूछना नहीं चाहता कि डिस्चार्ज समरी दे दो जी, आपको स्टोन का क्लेम था या पहले हड्डी टूटी थी आपकी, आपके प्लेट लगी थी, डिस्चार्ज समरी दे दो। छोड़ो ना सर, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, कोई नहीं पूछता इसको। वो कह रहा है डिस्चार्ज समरी ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, अभी 2 दिन बाद आना। छोड़ो सर, मैं जल्दी में हूँ, मैं आपका ऐसे ही कर देता हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर ही कोई चोट लगती है या कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया। कमी एजेंट की भी हो सकती है, कमी कस्टमर की भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी टीम की एजेंट है ना, मेरी कोशिश ये रहती है उनको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट कस्टमर ये ना बोले कि आपकी गलती थी जी, आपकी वजह से मेरा क्लेम नहीं मिला। जी विक्रांत जी हैंड रेज किया हुआ, कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? मैं कन्वे कर पा रहा हूँ आपको अपनी बात? हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। तो आज से अभी से प्लीज, अभी 4 पोजीशन लेनी है किसी सीए से? क्या बोल रहे हैं सर? मेरा एक बहुत स्पेशल मोटिव है, आप लोग स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हैं। अगर आप यहाँ से कमा नहीं रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है जुड़ने का। निशा जी, कुछ और लोग भी हैं जो लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से, 1.5 साल से हमारे साथ हैं। और अगर आप कमा नहीं रहे हैं ना, तो इस प्रोफेशन में आने का, इस बिजनेस में आने का कोई पर्पस नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे साथ विक्रांत जी हैं, लास्ट मंथ उन्होंने कुछ अचीव किया था। विक्रांत जी, कितने की पॉलिसी डाली थी आपने लास्ट या लास्ट टू लास्ट में? लास्ट टू लास्ट सर ऐसी थी 3 लाख के आसपास था। 3 लाख रुपए के 2 या 3 केसेस डाले थे। हाँ ये सर नो? यस सर। अगर 3 लाख रुपए का प्रीमियम 2 या 3 पॉलिसी से भी आ सकता है, पहले बात तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है ऐसा हुआ है, हो सकता है आप लोग भी कर सकते हैं? हेलो हेलो। यस सर, ये किसी के हो लिए भी सकता है। पॉसिबल है, बस आपको सोच बड़ी बनानी है। आप 2 साल 3 साल का पॉलिसी बेचना शुरू कर दो, आप हर महीने 3 लाख का 2 लाख का प्रीमियम आराम से उठा सकते हो। आपको पे आउट आ गया होगा विक्रांत जी? जी पैसे आपके अकाउंट में आ गए? पूरे आ गए सर? कोई कम तो नहीं हुआ? नहीं नहीं सर पूरे। किसी ने मांगे तो नहीं आपसे पैसे कि इतने ज्यादा पैसे क्यों आ गए? हेलो नहीं हेलो। नहीं सर नहीं। पक्का? यस सर। चलो ये अच्छी चीज है सर, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पहली सैलरी आती है ना तो लोग पार्टी मांगने लगते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा करवाने लगते हैं। जी आपका पहला कमीशन आया है, आपको खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? किसी स्टार हेल्थ ने कॉल तो नहीं किया आपको नहीं कि आपके नहीं पास पैसे ज्यादा आ गए सर, थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर दो, कुछ हमें नहीं देना सर। पड़ेगा किसी को? नहीं ना सर? पक्का ना? नहीं ऐसा तो नहीं होता पक्का ना हमारे पक्का। यहाँ? नहीं। ओके। और डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही है, कोई कैश वैश जी में जी तो जी नहीं आया था? नहीं। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, सभी के अकाउंट में पैसा जाता है। अलग अलग कैटेगरी से पैसा जाएगा, आईआरडीए पे आउट अलग जाएगा, स्कीम का पैसा अलग जाएगा, और अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट अचीव किया है तो उसका पैसा अलग आपके अकाउंट में जाएगा। दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम यू। इसमें कोई फंड बट नहीं है, बीच में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई चाह के भी रोक नहीं सकता, कोई चाह के भी आपसे पैसा नहीं मांग सकता, और ना ही आपने देना है। अगर कोई बाई चांस मिल जाता है तो पहले मेरी नॉलेज में डालिए उसको कि ऐसा कोई बंदा है तो मुझे बताइए कौन मांग रहा है आपसे पैसे। तो वैसे तो होगा ही नहीं, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। एक एक पैसा आपके अकाउंट में आएगा, हर चीज का टीडीएस कटेगा, और वो आपके फॉर्म 16 में नजर आएगा कि जितना पैसा आया है मेरे पर टीडीएस कट के आया है, और इतने की आप रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा नहीं लगा विक्रांत जी काम करके? जी कोई काम जी में बहुत प्रॉब्लम आई अच्छा किसी लगा। तरह की? कोई भी नहीं सर, स्मूथ है, आपकी टीम बहुत सपोर्टिव है, सबसे अरे बड़ी तो बात। बस यही सपोर्ट तो चाहिए आप लोगों का, ये विश्वास की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं सर। और कोई मेरे पास शॉर्टकट नहीं है सर। मैं डेस्परेटली आप लोगों को आगे बढ़ाने में लगा रहता हूँ कि मेरी टीम ऑटोमेटिकली आगे बढ़े, नंबर 1 आए, कहीं ना कहीं लोग हाईलाइटेड हो। आपको कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा, विश भी किया होगा, आपकी फोटो वोटो भी अपनी भेजी थी कि यस इन्होंने अचीव किया है। अभी शायद वो पैसा आपका आना है जो आपने अचीव किया था, शायद उसमें कोई बाहर का कॉन्टेस्ट चल रहा था, हाँ लेकिन हाँ शायद हाँ। वो 10,000 रुपये का शायद उसमें कोई प्राइस था, वो आएगा। या कंपनी कह रही थी कि ट्रिप देगी, अभी कोई डिसाइड ट्रिप नहीं है हुआ है। हाँ। तो ट्रिप या पैसा जो भी होगा वो आपको मिलेगा, जी दैट इज फॉर जी। श्योर, वो आएगा आपका। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, या कोई समझने में कहीं कोई एरर आ रही है ना, तो प्लीज बताइए सर। जी विक्रांत जी हेलो। कांग्रेट्स कर रहे हैं, सुजीत जी, तो थैंक यू। तो आप लोग भी करिए सर, हेलो। मेरी रिक्वेस्ट है, जीरो पे मत रहिए, एक्टिवाइज करते रहिए अपने आप को, क्योंकि नॉलेज और ट्रेनिंग का फायदा ही जब है जब उसको आप चैनलाइज करें, जब उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करें। हेलो। नॉलेज तभी काम आएगी जब उसको आप किसी के साथ शेयर करेंगे।
ओनली नॉलेज टेकिंग करने से, दिल लेके रहने से उसका कोई पर्पज नहीं है। आज मैं भी अगर कोई चीज अपने तक ही रख रहा हूँ ना, तो वो मेरी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। वजह है कि मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग उसको अपने कस्टमर के हेलो साथ एंटरटेन करते हो, हेलो तो वहां से आपको बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, हेलो बोलिए। हेलो हाँ बोलिए विनायक जी। सर, किसी के पास फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्टिमा प्लान है, ठीक है, 3 साल से है। ओके। उसके वाइफ डिलीवरी के हो जाता है, इसमें डिलीवरी कवर नहीं होता है सर, फैमिली हेल्थ नहीं ऑप्टिमा। सीजरियन टाइम से है, हम्म, और अनिस्थीसिया से थोड़ा किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसके टाइम से कवर हो जाएगी क्या? सर अगर प्रॉब्लम मैटरनिटी से रिलेटेड है तो कवर नहीं होगा, अगर मैटरनिटी के अलावा प्रॉब्लम हुआ है तो कवर होगा। At the time of delivery, due to anesthesia, it not covered now. हाँ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एनेस्थीसिया देने से उनको किडनी का प्रॉब्लम हो गया या कोई और कंसर्न हो गया तो कवर नहीं होगा, क्योंकि मेन प्रोसीजर जो था ना, एक्टिव कॉज उसमें डिलीवरी। जी Okay, sir. हेलो। हाँ सर, एक हाँ, क्वेश्चन सर, वो फॉर्मेट जो पोर्टेबिलिटी के लिए जो वो है वो आप शेयर करेंगे बाद में? मैं शेयर करूंगा सर, आपको सभी को शेयर अच्छा। करूंगा। उस हाँ फॉर्मेट का फॉर्मेट। प्रिंट आउट लेके रखिएगा, और हाँ हाँ ठीक पोर्टेबिलिटी है। के केस में बिना हेजिटेशन करे वो साइन करा के हाँ अपने पास रखना है। इवन हाँ आप बराबर। चाहो तो वो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो, हम लोग भी रिकॉर्ड में रखेंगे, ताकि ठीक। आपके कस्टमर का कभी हाँ भी क्लेम आएगा तो हम बता सकते हैं सर, ठीक ये है। तो उन्होंने पहले डिस्क्लोज किया हुआ था, अब इसको मना Yeah, कर। तो सही है। ठीक है, आई विल तो शेयर। सर एनीबॉडी एक और क्वेश्चन कोई एक पोर्टेबिलिटी में क्वेश्चन कोई है। डाउट, कोई और ऐसी चीज? हाँ विपिन जी क्या बोल रहे हैं? सर जैसे अभी अपने को पोर्ट करना है कोई पॉलिसी को, ठीक है, तो उसका मतलब मैपिंग कैसे, जैसे अदर कंपनी का अगर पॉलिसी जैसे अपोलो म्यूनिच का वगैरह है, एचडीएफसी हाँ एर्गो हाँ का है, जी। तो जैसे वो पोर्ट कर रहा है, जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, तो उसको क्या बेनिफिट बताएंगे और क्या प्रीमियम रहेगा, मतलब व्हाट विल बी द डिफरेंस, मतलब उसको कैसे पोर्ट करेंगे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर हर कंपनी के ना अलग अलग प्लान होते हैं, हम्म अगर थोड़ी सी नॉलेज आपको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए उनके पास अपोलो म्यूनिक का प्लान चल रहा है, तो अपोलो म्यूनिक में भी 1 या 2 प्लान 3 प्लान चल रहे होते हैं। वहाँ पर इजी हेल्थ करके एक प्लान आता है, ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान आता है, ऑप्टिमा करेक्ट। सिक्योर करके प्लान आता है। तो थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे तो आपको कंपेयर करना आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर इजी हेल्थ प्लान चल रहा है, या एचडीएफसी का एक और प्लान आता है सुरक्षा करके, सुरक्षा गोल्ड करके। तो फॉर एग्जाम्पल वो प्लान चल रहा है, तो हमारे यहाँ अगर 40 साल तक की उसकी एज है तो हम उसको अपना यंग स्टार में आराम से पोर्ट कर सकते हैं, अकेले का है या फैमिली का है। तो यंग स्टार इज द ओनली प्लान जिसमें सारी बीमारियां 1 साल के बाद ही कवर हो जाती हैं। तो आप उसको बता सकते हैं, सर अगर आपकी पॉलिसी 1 साल चली हुई है तो हमारे यहाँ दूसरा साल काउंट होगा, अगर 2 साल चली हुई पॉलिसी है तो हमारे यहाँ भी तीसरा साल यहाँ पे काउंट होगा। यहाँ पर कंटिन्यूएशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, बस आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए। वेट उसका रिन्यूअल वेटिंग पीरियड होना चाहिए, 45 दिन के अंदर है तो हम उसको आराम से शिफ्ट कर लेंगे। और हमारे यहाँ आपके यहाँ से फीचर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर एचडीएफसी का पॉलिसी है तो आप उनको समझा सकते हैं, सर एचडीएफसी में ना जो क्लेम सेटलमेंट है वो इन हाउस नहीं होता है, वो आउटसाइड होता है, वहाँ पर इन हाउस सीपीए नहीं है। पहले जब तक अपोलो था, जब तक इन हाउस सीपीए था, जैसे वो एचडीएफसी में कन्वर्ट हुआ उनका इन हाउस सीपीए अब नहीं है। तो हमारे यहाँ स्टार हेल्थ है, इन हाउस सीपीए है, हमारे यहाँ सभी चीजें 1 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर है। वहाँ पर 2 साल वेटिंग पीरियड होता है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली फाइल्स का। यंगस्टर में वो भी सब खत्म, आपका पहले दिन से कवर है। अगर कोई बीपी शुगर वगैरह है तो वहाँ पर आप लोडिंग एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे, हमारे यहाँ लोडिंग भी नहीं लगता है। हमारे यहाँ रिस्टोरेशन जेन्युइन है, हमारे यहाँ नो क्लेम बोनस अच्छा है, हमारे यहाँ मतलब सभी बेनिफिट्स है, पोर्ट हो जाएंगे। सेम सब जो पॉलिसी के बेनिफिट है सब कुछ हाँ, अपने बता सर सकता और है। एक क्वेरी, मतलब ऐसे जैसे उनका प्रीमियम वहाँ डिफरेंस होगा और अपना प्रीमियम उसी एज के लिए अगर यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो अपने को डिफरेंस उससे लेना पड़ेगा ना? नहीं सर, हमारा डिफरेंस का काम नहीं है, हम पूरा प्रीमियम लेंगे सर उनसे। पूरा प्रीमियम लेंगे, ओके। हाँ, रिन्यूअल आएगा तो पूरा प्रीमियम देना पड़ेगा, कम भी हो सकता है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप प्लान कौन सा दे रहे हो उनको। ओके ओके श्योर। ठीक है ओके जी। सर। एनीबडी और किसी को कुछ पूछना हो बोलिए सर, विक्रांत जी। सर एक जानने वाले हैं मेरे, उनके नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस का उन्होंने लिया हुआ था। जी तो रिसेंटली उनकी वाइफ ने अभी हर्निया का और स्टोन का ऑपरेशन कराया था मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में। तो उनका नेशनल हेल्थ वालों ने सिर्फ है ना स्टोन का पैसा दिया, हर्निया का नहीं दिया।
ओके, तो वो अपना स्विच करेंगे स्टार में जब उनका रिन्यूअल आएगा। तो ठीक वो है। ये पूछ रहे थे कि उन्हें दिक्कत तो नहीं आएगी आगे कोई। कितने साल पुरानी पॉलिसी सर उनका? वैसे तो उनकी ये पॉलिसी 6-7 साल पुरानी है। ओके, तब तो हाँ मिलना चाहिए था सर वहाँ पे क्लेम, क्यों नहीं मिला ये हाँ तो नहीं समझ में आया। हाँ। लेकिन जो स्टोन है वो आपको पूछने पड़ेंगे कि हम्म, किडनी स्टोन थे या अपना हाँ उसमें जो एक और होता है ना आपका गॉल ब्लैडर स्टोन थे। अगर हाँ। गॉल ब्लैडर निकाल दिया है स्टोन के साथ तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। अगर हम्म। किडनी स्टोन हुआ तो हम्म, कंपनी कई बार प्रॉब्लम करती है पोर्ट करने में। तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके ठीक बाद ही पॉलिसी होगा। और ठीक हर्निया कार्ड भी डिस्चार्ज समरी आपको देना पड़ेगा। हो ठीक है जाएगा, दैट मैम। इज फॉर श्योर। लेकिन तो 1% किडनी स्टोन के केस में कंपनी चेक करती है कि उसमें स्टोन पूरे निकाले या कुछ रह गए, सारे स्टोन उन निकलते नहीं है। हाँ, उनके टीपीए ने यही कहा कि आपने 2 एक साथ ऑपरेशन कराए हैं, इस वजह से आपका एक ही अप्रूव होगा। नहीं, ये गलत है, ये इस तरह से नहीं होता। ये उनकी पॉलिसी की वर्डिंग होगी इस तरह की, ऐसा गलत है। हाँ आप इसको तो लीगल इश्यूज में भी डाल सकते हैं, वो जी पैसा मिल जाएगा आपको वापस, कोई ऐसा दिक्कत ठीक नहीं। ठीक। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, किसी की बैंकर पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। अगर किसी कस्टमर का पॉलिसी बैंक के थ्रू चल रहा है, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, फॉर एग्जांपल एनी बैंक, जिसमें पॉलिसी के ऊपर लिखा होगा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, वो पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। जिस पर भी ग्रुप नहीं लिखा होगा वो पॉलिसी हम पोर्ट कर लेंगे। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, इंडसइंड बैंक के साथ बात कर लें या आईसीआईसी बैंक के साथ बात कर लें या अपना यस बैंक के साथ बात कर लें, तो उनकी पॉलिसी में ग्रुप वर्ड नहीं लिखा होता। उनके साथ केयर के साथ टाई अप है, उनका स्टार के साथ टाई अप है, उनका कुछ और बड़ी कंपनी मैक्स सुपा के साथ टाई अप है, तो वो पॉलिसी आराम से पोर्ट हो जाती है। लेकिन जिस भी पॉलिसी में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लिखा होगा वो पॉलिसी हम पोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका खास ध्यान रखिएगा। कभी भी पोर्टेबिलिटी का कोई भी केस करना हो तो एक बार मुझे या हिमांशु को पॉलिसी का कॉपी शेयर कर दीजिए, तो हम आपके एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देंगे। हो पाएगी तो आपको बता देंगे कि हाँ हो जाएगी, अगर नहीं हो पाएगी तो भी आपको बता देंगे कि ये नहीं हो पाएगी, इस पर टाइम मत लगाएं। फिर यहाँ पर आप पॉलिसी सुपर टॉप अप दें बजाय कि पोर्ट करने के। वो पोर्ट हो ही नहीं सकती तो जिसको आप पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा, दैट इज एक्सक्लूजन। आपका टैंकर पॉलिसी पोर्ट नहीं होता है। एनीबडी और किसी को कोई डाउट, कुछ और डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन? सुजीत जी, राज जी, बॉबी जी, विजय जी, प्रियंका मैडम, श्याम जी, परम जी, बलबीर सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑल क्लियर है? यस सर। हेलो सर। यस सर। हाँ बोलिए सर। हेलो जी सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे पोर्ट करने जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं और उसका कुछ फॉर्मेट आपके पास है जिसमें हम पार्टी का साइन भी ले ले। आपने जो बीच में नहीं बोले क्या कि कई लोग सर, फॉर्मेट वो भरते हैं फॉर्मेट मैं आपको उसको बना के पार्टी। भेजूंगा। अभी बनाया नहीं है मैंने, सिर्फ बताया है आज ही, क्योंकि अभी लोगों ने नया प्रैक्टिस शुरू किया है ये, ताकि लोगों के साथ रिलेशन खराब ना हो। तो जैसे जैसे अपडेट आता है ना, लोगों से सीखने समझने को मिलता है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको कल मॉर्निंग में शेयर करूंगा बना के, तो वो आप प्रिंट आउट निकाल के रखिए, ताकि इससे आपका रिलेशन कभी खराब नहीं होगा कस्टमर के साथ। बेसिक सेट ऑफ हाँ क्वेश्चंस हैं, सर, उसी के सामने यस नो लिखें, और हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें उसको साइन करवाएं। वो मैं आपको शेयर करूंगा अलग से। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसी का मैंने ये पीपीटी शेयर किया है कि पूछना क्या क्या है, पहले क्या पूछना है, सेकंड क्या पूछना है, थर्ड क्या पूछना है। ये पीपीटी में आपको शेयर कर देता हूँ। इसी के बेसिस पे आपने पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करनी सर एक क्वेश्चन था है। कि अगर मान लो किसी के पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है हम्म, और वो नेक्स्ट ईयर अपना कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट करना चाहता है ज्यादा बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो जो बेनिफिट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में वेटिंग पीरियड के थे वो क्या कंटिन्यू हो सकते हैं क्या? हाँ सर, कंटिन्यूशन रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बस एक ही नुकसान रहेगा, इसे हम जी इंटरनल पोर्टेबिलिटी बोलते हैं, इसे हाँ। हम आउटसाइड पोर्टेबिलिटी नहीं बोलते। फॉर जी एग्जांपल, आपका 2 साल चले हुए हो गए ऑप्टिमा रिस्टोर में, और आप तीसरे साल में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आना चाहते हैं। पॉलिसी 10 लाख की थी, और वहाँ पर 2 साल का आपका बोनस था 15% और 10%। 25% आपका बड़ा होगा। 10 लाख की पॉलिसी 12.5 लाख तक पहुँच जाती है वहाँ पे, अगर जी वहीं कंटिन्यू करते। आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे ऑप्टिमा से सीएचआई में जाना है, तो कंपनी नो क्लेम बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। ठीक। बस इतना ही नुकसान होगा, बाकी कोई नुकसान नहीं है। 10 लाख की पॉलिसी अगर सीएचआई में चल गई
तो वहाँ 3 साल पूरे होते ही आपका वेटिंग पीरियड सब खत्म हो जाएगा और 10 लाख का पॉलिसी अगले साल 20 लाख का भी हो जाएगा, क्योंकि और आपको सर पता है मैटरनिटी पहले वाला, साल मैटरनिटी मैटरनिटी प्रोविजन। का पहले साल का ही बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। मैटरनिटी का कवरेज नहीं ले सकते आपकी, आप सोच लें कि मैं 2 साल वहाँ चला के आया हूँ तो वो हाँ। बेनिफिट ऑप्टिमल ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोलता है कि अगर आपको इसका मैटरनिटी का प्लान का कवरेज लेना है तो इस प्लान के अंदर 2 साल होने चाहिए। इवन आप हाँ पोर्टेबिलिटी करके भी आते हैं ना दूसरी कंपनी से, जी तब जी। भी कंपनी नहीं मानती है मैटरनिटी के लिए। उस टाइम पे मैं वेब से लॉगिन किया, तब से 2 साल होने के बाद ही तीसरे साल में आप मैटरनिटी का क्लेम ले सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चाहे वो सेम कंपनी में चल रहे हो तब भी, दूसरी कंपनी से आए हो तब भी, दोनों केस में आपको मैटरनिटी का कवर जब भी मिलेगा जब उस पर्टिकुलर प्लान में आप पूरा टाइम देंगे। जी। एनीबडी सर, एनीबडी, किसी ने कुछ पूछना हो? और आज आप लोगों से एक और मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रिप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि अभी भी वही प्रॉब्लम आना दोबारा शुरू हो गया है कि जिनको भी मैं मैसेज भेजता हूँ, मैसेज तो जरूर आते होंगे आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे, जो लोग भी अवेलेबल हो सकते हैं टेंटेटिव थोड़ा बहुत भी 5% 10% आइडिया होता है कि मैं दोपहर या शाम की मीटिंग को ज्वाइन करूंगा, तो वो लोग रिप्लाई में अंगूठा दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यस आई विल ज्वाइन और नॉट। रिप्लाई कर देंगे तो मुझे अटेंडेंस मार्क करानी होती है कंपनी में, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कितने लोग आने हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन कभी 100 लोगों की होती है, कभी 80 लोगों की होती है, कभी 15 18 25 लोग होते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाती। जितने लोग रिप्लाई करेंगे मुझे इतना तो श्योर हो जाएगा ना कि हाँ ये लोग तो जरूर आएंगे। तो जो एवरीबडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव, ये अपनी अपनी जिम्मेवारी आप लोगों को बांधनी है कि रिप्लाई जरूर करें। आज से कोशिश कर रहा हूँ, कल से यानी कि आपको मॉर्निंग में दोपहर की भी मीटिंग्स मिला करेगी और इवनिंग की भी। टॉपिक्स नए नए रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और नॉलेज और ट्रेनिंग रोज होगी ना तो सीखते भी रहेंगे। और ये रेगुलर प्रोसेस है सर, ये मत सोचिएगा कि हमें प्लान आ गए तो अब हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज ओके सर। रेगुलर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लर्निंग। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? बॉबी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो मैं छोटी छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, पर्पस यही है कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँ, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को कुछ कमाना सिखा सकूँ। एक बार आप कमाना शुरू कर देंगे ना तो फिर मेरी जरूरत नहीं रहेगी, फिर आप अपने ऑटोमेशन में काम करेंगे। यस और नो विक्रांत जी, ऐसा ही होगा कि जी नहीं सर, होगा? जी सर, जी सर। प्रॉब्लम जब तक ये मेरी जरूरत है आप लोगों को, जब तक आपको करना नहीं आ रहा है, लेकिन जब करना ज्यादा करना होगा ना तब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है मैं आपको और बेटर वे में गाइड कर पाऊँ, हो सकता है मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि कहाँ कहाँ और आप चीजें और टाइम लगाएं तो यहाँ से ज्यादा और अर्न कर सकते हैं। जी। तो प्लीज टच में रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, आपस में बात करते रहिए, और ऑफिस से अगर कॉल आते हैं तो उठाइए। कोई आपसे बिजनेस के लिए पूछता है, कोई काम के लिए पूछता है, कोई मीटिंग के लिए पूछता है, डजेंट मैटर, बात करने से कोई नुकसान नहीं है। आप बता सकते हैं आप बिजी हैं, आप ऑक्यूपाइड है, आप 2 दिन बाद से काम करेंगे, 10 दिन बाद से काम करेंगे, इस महीने काम नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज फोन पिक करा करें, आपस में कम्युनिकेट करें, फोन ओके जरूर सर। उठाएं जब भी टाइम लगे। तो आई थिंक आज का मीटिंग का एजेंडा हमारा कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ Okay. दिया, Thank you, सुना। sir. ओके, Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. थैंक यू सो मच।